फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टेको फैन फिक्शन माफिया किंग एंड इनोसेंट स्टूडेंट बॉय का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिमिन और युंगी दोनों एक दूसरे को अग्रेसिवली किस कर रहे थे। फिर युंगी धीरे धीरे जिमिन की ऑल क्लोथ को रिमूव कर देता है। युंगी जब जिमिन की नेकेड बॉडी को देखता है तब युंगी अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। फिर युंगी जिमिन के नेक पर अटैक कर देता है और युंगी जिमिन के नेक पे वेट किसेस करने लगता है। युंगी जिमिन के नेक पे बहुत सारे हिकिस देने के बाद युंगी उस हिकी को अपने टंग से लीक और सक करने लगता है। इससे हिकी बहुत ज़्यादा ही रेड हो जाती है। फिर युंगी जिमिन के एक निपल को पकड़ लेता है और युंगी जिमिन के निपल को एक बेबी की तरह सक और लीक करने लगता है। इससे जिमिन बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। फिर युंगी जिमिन की निपल को 10 मिनट तक सक और लीक करने के बाद युंगी जिमिन के निपल पर भी बहुत सारी हिकी दे देता है। फिर युंगी जिमिन के ऑल बॉडी पर बहुत सारी हिकी देने के बाद युंगी उन सभी हिकी पर अपने टंग से लीक और सक करने लगता है। फिर युंगी जिमिन के बेली बटन पर भी बहुत सारे हिकीज देने के बाद युंगी जिमिन के प्राइवेट पार्ट को देखकर अपने लिप्स को लीक कर लेता है। फिर युंगी जिमिन से कहता है, जिमिन तुम्हें इसके लिए बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा ना? अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मैं इसे अभी रोक सकता हूँ। तब जिमिन युंगी से कहता है, नहीं मुझे रिग्रेट नहीं होगा, सो प्लीज़ इसे कंटिन्यू रखो। ये सुनकर युंगी स्माइल करता है। फिर युंगी जिमिन को अपने 3 फिंगर दिखाते हुए कहता है, इसे लीक और सक करो। ये सुनकर जिमिन युंगी के 3 फिंगर को लीक और सक करने लगता है। कुछ देर बाद युंगी अपने तीनों फिंगर को जिमिन के माउथ से बाहर निकाल लेता है। फिर युंगी अपने 1 फिंगर को जिमिन के अंदर स्लाइड करता है। इससे जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन जिमिन उसे भी मना लेता है। फिर युंगी जिमिन को पूरी तरह से प्रिपरेशन करने के बाद युंगी जिमिन को अपने लैप पर बैठा लेता है। फिर युंगी जिमिन के अंदर खुद को धीरे धीरे स्लाइड करने लगता है। युंगी जब जिमिन के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर लेता है तब युंगी जिमिन के अंदर खुद को मूव करने लगता है। इससे जिमिन को शुरू में थोड़ा सा पेन फील होता है। फिर कुछ मिनटों बाद जिमिन को प्लेजर फील होने लगता है और जिमिन युंगी का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। ये सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और युंगी जिमिन के साथ और अग्रेसिवली इंटीमेट होने लगता है। तब जिमिन मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ अपनी स्पीड और बढ़ाओ। ये सुनकर युंगी और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और युंगी जिमिन के साथ और ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। कुछ घंटे बाद युंगी जब जिमिन के साथ 10 राउंड ले लेता है तब जिमिन युंगी को रोकने को कहता है। ये सुनते ही युंगी तुरंत ही रुक जाता है क्योंकि युंगी देख सकता था कि जिमिन बहुत ज़्यादा ही टायर्ड लग रहा था। फिर युंगी जिमिन को सॉफ्टली बेड पर लिटाकर युंगी जिमिन को पीछे से टाइटली हक करके युंगी जिमिन के लिप्स पे एक सॉफ्टली सा किस करता है। फिर युंगी जिमिन और अपने ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर सो जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक भी त्यांग के साथ और रफली इंटीमेट हो रहा था। जंगकुक जब देखता है कि त्यांग बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है तब जंगकुक त्यांग को सॉफ्टली बेड पर लेटाकर जंगकुक शावर लेने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं। जंगकुक जब फ्रेश होकर आता है तब जंगकुक त्यांग की तरफ ही देखने लगते हैं क्योंकि त्यांग सोते हुए भी एक क्यूट बेबी की तरह लग रहा था। तभी जंगकुक के रूम की डोर नॉक होती है। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन है? तब वो सर्वेंट कहती है, सर मैं सर्वेंट हूँ और मिस्टर काई आपसे मिलने आए हैं। वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, ठीक है उसे कह दो बैठने के लिए। ये सुनकर वो सर्वेंट ओके सर कहती है और वो सर्वेंट वहाँ से चले जाती है। तब जंगकुक त्यांग को ब्लैंकेट उड़ाकर जंगकुक त्यांग के लिप्स पे एक सॉफ्टली से किस करता है। फिर जंगकुक नीचे चले जाता है। फिर जंगकुक नीचे आने के बाद जंगकुक भी काउच पर बैठ जाता है और जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? तब काई कहता है, मुझे तुमसे माफिया वर्ल्ड के बारे में कुछ डिस्कस करना है। ऐसा कहकर काई जंगकुक के साथ डिस्कस करने लगता है। तभी काई बोलते बोलते रुक जाता है और काई एक ही डायरेक्शन में देखने लगता है। ये देखकर जंगकुक भी जब उस डायरेक्शन में देखता है तब जंगकुक देखता है कि वहाँ त्यांग जो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए नीचे आ रहा था। तब जंगकुक त्यांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम?
मैं अपने घर जा रहा था। नहीं, तुम घर नहीं जाओगे, जाओ और तुम रेस्ट करो। लेकिन जंगकुक, लेकिन कुछ नहीं, और जाओ तुम रेस्ट करो। ये सुनकर त्यांग वहाँ से जंगकुक के प्राइवेट बेडरूम में चले जाते हैं। त्यांग के जाने के बाद काई जंगकुक से कहता है, जंगकुक कौन है वो? तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम जिस काम पर आए हो उसी काम पर फोकस करो। ओह जंगकुक, तुम भी ना अपने फ्रेंड से ऐसी बातें करते हो, छोड़ो ये सब बातें। मुझे पता है कि वो बॉय भी तुम्हारा सेक्स टॉय ही होगा। जंगकुक, क्या तुम मुझे उस बॉय को 1 नाइट के लिए मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए बहुत सारी मनी भी पे करूँगा। एंड वैसे भी वो बॉय बहुत सच में ही बहुत ज़्यादा ही हॉट है, एंड मैं भी उसके बॉडी का टेस्ट लेना चाहता हूँ जंगकुक। सो प्लीज़ मुझे 1 नाइट के लिए उस बॉय को दे दो। अच्छा, तो अब तुम एक माफिया किंग को मनी दोगे? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत सारी मनी पे करूँगा। बस जंगकुक, तुम उस बॉय को सिर्फ 1 नाइट के लिए मुझे दे दो। मैं भी उसके बॉडी का टेस्ट लेना चाहता हूँ जंगकुक। ऐसा कहकर काई जंगकुक को बहुत सारी मनी देता है। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और जंगकुक फ्रूट के बास्केट से एक नाइफ लेता है और जंगकुक उस नाइफ से काई के एक आइस पर स्टेप कर देता है, जिसकी वजह से काई के एक आइस से ब्लड गिरने लगता है। इससे काई अपने आइस को पकड़कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तब जंगकुक अपने डार्क आइस में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे चीज़ों पर अपनी गंदी नज़र रखो। ऐसा कहकर जंगकुक अपने डार्क आइस से काई की तरफ ही देखने लगता है। ये देखकर काई बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। तब जंगकुक फिर से काई को अपने डार्क आइस में कहता है, मैंने अभी तो तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। ये सुनकर काई बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और काई भागते हुए उस मेंशन से बाहर चले जाता है। फिर जंगकुक खुद को काम डाउन करते हैं और जंगकुक अपने बेडरूम में चले जाते हैं। जंगकुक जब अपने बेडरूम में जाता है तब जंगकुक देखता है कि त्यांग एक पिलो को टाइटली हक करके सो रहा था। ये देखकर जंगकुक सॉफ्टली स्माइल करता है। फिर जंगकुक त्यांग को टाइटली हक कर लेता है। त्यांग जब जंगकुक की टच को फील करता है तब त्यांग अपने आइज़ को ओपन करता है और त्यांग जंगकुक से कहता है, मैं यूनिवर्सिटी कब जाऊंगा? मैं 2 वीक से अपने यूनिवर्सिटी नहीं गया हूँ। मैंने कहा है ना, जब तक तुम्हारी बैग की हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। तो तुम एवरी डे मेरे साथ इंटीमेट होते हो तो मेरी कैसे बैग की हालत ठीक रहेगी? ओ बेबी, इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे खुद के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी कर दिया है कि मैं तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ये सब छोड़ो और जल्दी से सो जाओ, वरना मैं फिर से तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा, और अगर तुम ये नहीं चाहते तो जल्दी से सो जाओ। ऐसा कहकर जंगकुक त्यांग के नेक पे किसेस करने स्टार्ट कर देता है। ये सुनकर त्यांग बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और त्यांग अपने आइज़ को क्लोज करके कुछ ही मिनटों में त्यांग सो जाता है। त्यांग की इतनी क्यूट सी हरकतों को देखकर जंगकुक एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। फिर जंगकुक त्यांग से कहता है, बेबी तुम्हें स्टडी करने की क्या ज़रूरत है जब तुम होल लाइफ मेरे साथ ही रहने वाले हो। ऐसा कहकर जंगकुक एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। फिर जंगकुक त्यांग के लिप्स पे एक सॉफ्टली से किस करता है और जंगकुक त्यांग को और ज़्यादा टाइटली हक करके सो जाता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।